हेलो दोस्तों। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 2024 के लिए जो बच्चे क्लास 11th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये मैं साइंस के लिए बता रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए, लेकिन मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th का क्लास चल रहा है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कुछ वीडियो तो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर दो चैनल है, एक है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो मेन चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का, और साथ ही साथ एक चैनल है CWH साइंस। तो आप अगर CWH साइंस को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ पे साइंस का क्लास 11th और क्लास 12 का सारा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में, हम लोग ऐप अपना एप्लीकेशन बना रखे हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करेंगे, एप्लीकेशन अवेलेबल है वहाँ पे, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें लॉगिन करने के दो रास्ते हैं, एक व्हाट्सअप के जरिए, एक अनदर मेथड। तो अनदर मेथड में जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे और OTP आएगा और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अपना नाम डाल दीजिए, आपका लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आप नीचे स्टोर में जाके ऊपर सर्च करेंगे जो सब्जेक्ट आपको खरीदना है। जैसे फिजिक्स खरीदना है तो फिजिक्स आप ले सकते हैं, केमिस्ट्री खरीदना है तो केमिस्ट्री खरीद सकते हैं। क्यों खरीदना है कोर्स, पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि कोर्स क्यों खरीदे जब सब यूट्यूब पे फ्री है। तो सर यूट्यूब पे सारा वीडियो फ्री नहीं हो सकता, ये हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ से घर चलाएंगे, हम लोग खेत बेच के तो कुछ करेंगे नहीं। तो हम लोगों को भी यहीं से अर्निंग करना है, इसलिए यूट्यूब के ऊपर सारा फ्री नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सारा क्लास जो हो रहा है क्लास 11th के लिए, ताकि उसका तैयारी अच्छा हो जाए, आपका जिस बच्चों को की तैयारी अच्छी नहीं है साइंस के लिए या आर्ट्स के लिए या कॉमर्स के लिए, वो बच्चे जुड़ सकते हैं। उनको लगता है मेरा क्लास 11th का तैयारी अच्छा नहीं है, तो क्लास 11th का फ्री में अगर कहीं क्लास मिल जाए, वो भी लाइव क्लास मिल जाए, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लाइव क्लास हम लोग उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जो बच्चे क्लास 12th 2025 का बैच खरीदेंगे। एप्लीकेशन में अवेलेबल है, यानी एप्लीकेशन में 2025 में जो एग्ज़ाम देना, नहीं जो बच्चे अभी क्लास 11th में, उनका एग्ज़ाम अगले साल होगा 2025 में। तो 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए, अगर वो बच्चे क्लास 12th का कोर्स खरीदते हैं, यानी फी केवल 12th का देना है, और उनको 11th हम फ्री में देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में वो एक बार इंटर हो जाएंगे तभी तो हम उनको क्लास दे पाएंगे। तो एप्लीकेशन में इंटर होने के लिए कंडीशन है कि उनको क्लास 12th का कोर्स खरीदना पड़ेगा। और अगर वो अभी नहीं खरीद पाते हैं तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, कम फी भी देने से हम अभी एडजस्ट कर देंगे ताकि आपको क्लासेस की सुविधा मिल जाए। और हम लोग क्लास 11th का एक सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, सारे क्लासेस का कुछ वीडियो यूट्यूब पे फ्री रहेगा और मैक्सिमम वीडियो जो है वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं क्लास 12th 2025 के लिए। कुछ बच्चे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी ऑफलाइन कहीं क्लास कर रहे होंगे। अगर ऑफलाइन क्लास से आप खुश हैं, अच्छी बात है। नहीं खुश हैं तो आप हमारे पास केवल अगर 11th पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। एक छोटा सा क्रैश कोर्स हम ला देंगे, 2 या 300 रुपया, 400 रुपया हम आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आपको भी सारे वीडियो मिल जाए। क्योंकि जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है वो तो सोच रहा होगा कि हम तो ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं 12th में। जो बच्चे को 12th में ऑफलाइन पढ़ना है, वो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, 12th में ऑफलाइन पढ़ना है तो उनके लिए मैं बहुत कम फी में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल कर दूंगा। मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जिनके जो जहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में वो खुश नहीं है अपने पढ़ाई से, वहाँ पे सिलेबस ठीक नहीं हो पाया, टीचर अच्छे से कंप्लीट नहीं करा पाए, वैसे बच्चे यहाँ पे आप देखिए, एक बार डेमो क्लासेस तो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप देखिए और जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, सालों भर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ PDF नोट्स देंगे, MCQ नोट्स देंगे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देंगे, और हम लोगों को अपना खुद का जो यहाँ टेस्ट होता है उस टेस्ट का पूरा आंसर के साथ हम आपको देंगे। इतनी सारी सुविधा, साथ ही साथ टेस्ट की फैसिलिटी देंगे, आप घर बैठे टेस्ट लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट की फैसिलिटी आपके पास रहेगी। ये सारी सुविधाएं हम लोग आपको देंगे पूरे साल भर में, सिर्फ 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट का चार्ज लेकर। यानी पूरे साल आप हमारे से पढ़िए, एक सब्जेक्ट का केवल 1,000 देते हैं। अगर कोई बच्चा फिजिक्स 1,000 में खरीद लेता है तो उसे 11th फिजिक्स फ्री मिलेगा। अगर केमिस्ट्री 1,000 में खरीद लेता है तो 11th का केमिस्ट्री उसे फ्री मिलेगा। तो 1,000 में उसे दोनों क्लासेस मिल रहे हैं, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी। इसलिए आप जुड़िए और आप इसका फ़ायदा उठाइए। अनाउंसमेंट इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट को इसकी जानकारी एक बार हो जाए। जानकारी होने के बाद लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो आप तय करेंगे अपना भविष्य के लिए। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, लेकिन जानकारी देना तो हमारा कर्तव्य है ना, कि जानकारी तो दे दें। क्योंकि जानकारी के अभाव में आप गलत ना करें, अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें, आपका अपना लॉस ना करें। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया। आज
बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी है, देखिए क्लास 11th में है, जो मॉडल पेपर जैक जारी किया है, क्वेश्चन मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक इसको बोलिए, क्वेश्चन बैंक कम आंसर बुक, ये जारी किया गया। तो इसका बाद सर बायोलॉजी का सिलेबस समझा देंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू में लगातार चलते जाएंगे। तो ये देखिए सिलेबस है बायोलॉजी का, सर से समझिए सिलेबस बायोलॉजी का। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, और जैसे कि सर ने डिस्कस कर दिए थे, पहले ही किए हुए हैं, और ये डिस्कस जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये जो अभी सर बोले, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसके बारे में जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है, किस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो हम लोग का ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है अपने एम को हासिल करने के लिए, एम की ओर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? इसके लिए हम आप लोग को बताएंगे सबसे पहले इसका क्लास 11th में बायोलॉजी का सिलेबस बताएंगे। ठीक है ना? सिलेबस जनरली होता है क्या, लोग तो पढ़ते ज़रूर है, 11 12 पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको सिलेबस की जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग को सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है ना? सिलेबस रहेगा तो हम लोग का एक मकसद रहेगा कि ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर को इतने दिन में कंप्लीट करना है। इतने सारे चैप्टर हैं क्लास 11th में, इतने यूनिट्स हैं, तो सबको एक दिमाग में रखते हुए सबको तैयारी किया जा सकता है। अगर हम सिलेबस नहीं मालूम रहेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं और कितना इसमें पढ़ना है। इसलिए तैयारी करने से पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं पहले क्लास 11th का सिलेबस। ठीक है ना? देखिए क्लास 11th का सिलेबस जो होता है ना, खासकर बायोलॉजी में, तो इसमें कुछ यूनिट्स में बांटा गया है। टोटल चैप्टर कितने होते हैं, पुराने सिलेबस में चैप्टर ज़्यादा थे, लेकिन न्यू सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस कुछ कम कर दिए गए हैं, है ना? कुछ कम कर दिए गए हैं। इसमें से हम लोग यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट जो होता है, यूनिट 5 यूनिट्स होते हैं किसमें, क्लास 11th में। और चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 19 है ना? चैप्टर 19 है और 5 यूनिट्स हैं, एक चीज जानकारी रखना। ठीक है ना? तो हम लोग हर एक यूनिट से कितने कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं ये डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से चैप्टर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका यूनिट्स बताया नहीं गया है इस सिलेबस में, लेकिन हम यूनिट्स को इंडिकेट कर देंगे, कौन कौन से चैप्टर, कितना से कितना चैप्टर कौन से यूनिट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यूनिट की भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट नंबर 1 है ना? देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है ना, द लिविंग वर्ल्ड, है ना? द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, है ना? ये 4 चैप्टर जो होते हैं ना, ये यूनिट 1 में आते हैं, यूनिट 1 में आते हैं। यूनिट 1 में कितने चैप्टर, 4 चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है ना? ये 4 चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। चैप्टर नंबर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है? चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में अगर किसी को दिक्कत हो रहा तो साथ ही साथ आप नोट करते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना? तो यूनिट वाइज हम देखते जाएंगे। अब देखो यूनिट में क्या होता है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कहलाता है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 जो होता है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है ना? ये कहलाते हैं। यूनिट 3 सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना? यूनिट 3 का नाम क्या है, सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। तो देखिए
चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको सीसी एंड सीडी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सीसी एंड सीडी। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 तीनों आते हैं यूनिट नंबर 3 में, है ना, यूनिट नंबर 3 में। यूनिट 3 में सेल, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, ये 3 चैप्टर जो होता है यूनिट 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ये 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ये 3 चैप्टर जो होते हैं ये यूनिट नंबर 4 में आते हैं, जो कहलाता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है ना। अब ये हम लोग देख रहे हैं ना, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ये सब चीज जो होता है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सब बताएंगे। ठीक है ना, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो टोटल चीज बताया जाएगा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ज्यादा बताया जाएगा। ठीक है ना, 11th क्या होता है, बेस होता है। अगर 11th या 12th बेस मजबूत है तो आप आगे हायर क्लास जाइएगा तो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, हेल्पफुल होगा, ठीक, क्योंकि आपका बेसिक्स स्ट्रांग है। ठीक है, वाइवा हो या फिर इंटरव्यू हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आपका बेसिक्स जब स्ट्रांग रहेगा तो बेसिक्स के बदौलत आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर बेसिक्स हिला हुआ रहेगा ना बाबू तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, आप हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पे, श्वसन और गैसों का विनिमय, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उत्सर्ज्य उत्पाद एवं उनका निष्कासन, चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन, चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर नंबर 19, है ना, चैप्टर नंबर 19 देखिए, चैप्टर नंबर 19 क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, है ना, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ये जो चैप्टर नंबर 19 है, कहां से हम लोग देखे थे, तो चैप्टर नंबर देखिए तो, हाँ, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19, ये चैप्टर जो होते हैं आते हैं किसके अंदर, यूनिट नंबर 5, है ना, यूनिट 5, यूनिट 5 जो कहलाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या कहलाता, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19। लेकिन हम लोग को याद करना है चैप्टर नंबर 14 नहीं, चैप्टर नंबर 14 में क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये याद रखना है। चैप्टर नंबर 15 में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये याद रखना है। चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, ये याद रखना है। हम लोग चैप्टर नंबर के साथ में चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या है कि लोग पढ़ते हैं ना कि कौन सा सिलेबस चल रहा है, सिलेबस क्या है या चैप्टर क्या है, तो डायरेक्ट बोलते हैं चैप्टर नंबर 3, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में क्या है ये नहीं जानते हैं। तो हम लोग को ये याद रखना चैप्टर नंबर 3 में है क्या, चैप्टर नंबर 4 में है क्या, है ना, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ये चीज जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्लास 11th में, एक बार फिर हम बता रहे हैं, क्लास 11th में यूनिट की संख्या 5 है, चैप्टर की संख्या
19 से, ये याद रखने की बात है। ठीक है, और जैसे कि सर ने बताए थे कि आप लोग अगर कोई 12th का एग्जाम जो 2025 में देने वाले हैं, है ना, वो अभी 11th में होंगे, स्वाभाविक है। और 11th के लिए उनको रिवीजन, फुल रिवीजन चाहिए, फुल सिलेबस रिवीजन चाहिए। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, है ना। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड। हजारीबाग, है ना, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहां से आप लोग इनरोल कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, ओटीपी में आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो लॉगिन करने में तो नीचे नंबर दिए होंगे, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में, वहां से आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को ये 11th का फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है ना, और हर स्ट्रीम में दिया जाएगा, साइंस का हर स्ट्रीम में दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। ठीक है ना, तो ये आप लोग इनरोल कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जाके लोगों को भी ये चीज़ मिले, ये कंटेंट मिले। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो थैंक यू।